चीज याद रहनी चाहिए कि हमारे लिए कोई पर्पज है। उस पर्पज को हमें कंप्लीट करना है। नाम सुनील कुमार रामावत है और मैं बीकानेर से बिलोंग करता हूँ। फादर मेरे आर्मी पर्सन है, रिटायर हुए हैं आर्मी से और बीकानेर में हम लोग सेटल हैं। ससुर आपके सामने बैठे हैं जहाँ मेरी शादी हुई, RS ऑफिसर डॉक्टर GR वैष्णव। तो आप इस बात को समझ सकते हैं कि हम इस बिजनेस को फैमिली के समाज साथ करते हैं। मेरा छोटा भाई है, गवर्नमेंट लेक्चरर है मैथ्स का, वो भी NTC है, नेशनल टीम कोऑर्डिनेटर है। अभी आपने देखा होगा एक बढ़िया खूबसूरत मकान बनाया है MI लाइफ की पावर की मदद से, और 6 बेडरूम का बहुत ही शानदार बंगलो यूँ कह सकते हैं। NCR में यदि देखेंगे तो उसकी रेट करीबन 5 से 6 करोड़ है, पर राजस्थान में देखेंगे तो आराम से 1.5 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट उसमें हुआ है। बहुत ही खूबसूरत बना है, उसमें MI लाइफ का बहुत बड़ा योगदान है। दूसरा मैं आपको बताऊंगा कि आज का जैसे प्लान प्रेजेंटेशन किया पीयूष जी ने, सोना मैडम होस्टिंग कर रही हैं, गौरव जी देख रहे हैं, आपको टेक्निकली पूरा सपोर्ट दे रहे हैं, और सब लीडर्स ने अपनी अपनी स्टोरीज बताई। ऐसे स्टोरी अपने आप कोई नहीं बना के बोल पाता, ऐसा नहीं कि कोई कहानी है कुछ भी बोल दो कुछ भी कह दो। राजेश जी भी कोटा से आए हैं, बाकी और लीडर्स भी अलग अलग जगह से आए हैं, और हमारे CTC बहुत बड़ी रैंक होती है कंपनी की, पवन शर्मा जी का भी वेलकम है उनकी टीम के साथ। और ये तो मिल के करने का ही काम है, ऐसा नहीं है कि आप अकेले इस काम को कुछ नहीं कर पाएंगे, ये मिल के करने का ही काम है। दुनिया में बहुत से लोग हैं। शॉर्ट में मैं बताऊंगा कि मैंने जब इस बिजनेस को किया था तो उस समय मैं खुद भी हाईली सेटल्ड था। आई वॉज नॉट सर्चिंग एनी अपॉर्चुनिटीज। मेरा स्कूल इंस्टीट्यूशन था और मैं बहुत अच्छे से काम कर रहा था और बड़ा पैसा मैं बना रहा था, ऑलरेडी अच्छा पैसा बना रहा था, नाम भी बहुत ज़बरदस्त था। खूब स्टूडेंट्स मेरे आज की डेट में बीकानेर में 2 CAE हैं, इस सर्किल इंस्पेक्टर्स हैं, पुलिस में भी हैं, बैंकिंग में भी बहुत लोग हैं, एजुकेशन में भरे पड़े हैं, मतलब डिपार्टमेंट में जिस डिपार्टमेंट में जाते हैं हमें कोई दिक्कत नहीं आती है ना। इवन एक आपको ध्यान में होगा, अभी मैंने एक घर परचेज किया था तो DGM का डेविएशन की जरूरत पड़ी तो DGM भी मेरे स्टूडेंट है बैंक का, ये समझो आप समझिए। तो उतना रिलेशन और उतना एक अच्छी लाइफ के साथ में ऑलरेडी मैं कैरियर काउंसलर हूँ, बहुत ज़बरदस्त आज की डेट में भी। इवन छोटे बच्चे से लेके नर्सरी से लेकर के अप टू एनी हायर एजुकेशन, उसके लिए मैं बहुत अच्छी कैरियर काउंसलिंग इंडिया लेवल पे प्रोवाइड करता हूँ और आज भी करता हूँ। बहुत से बच्चे डिस्टर्ब हो जाते हैं 12th लेवल पे, पेरेंट्स के समझ नहीं पाते तो वो इधर उधर की लाइन में भटकना चाहते हैं, उनको भी दिया गाइडेंस। ये अपॉर्चुनिटी मुझे जब मिली तो देने वाला सब कौन होता है ये एक बहुत बड़ी मायना रखता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो देने वाला यदि सिंसियर है, कंपनी बाद में समझ में आती है, प्रोडक्ट बाद में समझ में आते हैं, तो जब यूज करते हैं तब समझ में आते हैं, लेकिन जो देने वाला है वो कौन है, ये इसलिए कहते हैं कि आप यदि इस बिजनेस को कर रहे हैं तो पहले आप देने वाले हैं तो आपको भी अपने कैरेक्टर को वैसा बिल्ड करना पड़ेगा। काफी लोग बोलते सर वैसे हो नहीं रहा, हो इसलिए नहीं रहा कि आप देने वाले हैं, और देने वाला कौन है वो आप हैं। यदि आप देने वाले ठीक हैं तो आपको होता चला जाएगा, और देने वाले ठीक नहीं है तो नहीं होगा। तो सबसे पहले तो देने वाले आदमी को ठीक करो, क्योंकि मेरे जैसा कलिष्ठ व्यक्ति, कलिष्ठ इसलिए कह रहा हूं कि RS IAS की कोचिंग लेते हुए, मेंटल एबिलिटी जैसा सब्जेक्ट टफ लेते हुए, NLU के स्टूडेंट्स जैसे जजेज और वकीलों को पढ़ाने वाला आदमी, जिसका माइंड हर तरीके से मतलब लेफ्ट राइट, एक आदमी का 4 एंगल में चलता है, हमारा 18 एंगल में चलता है, ठीक है ना। उस व्यक्ति को भी यदि ये बिजनेस आसानी से किसी ने करा दिया तो देने वाला था। देने वाले की पावर है, उसका नाम है ग्रेट मेंटर मिस्टर मुबीन मोहम्मद। क्योंकि लेने वाला टेढ़ा होता है, कोई भी हो, और लेने वाला टेढ़े मेढ़े क्वेश्चन करता है, और टेढ़े मेढ़े क्वेश्चन का बादशाह यदि कोई है तो मैं हूं। नहीं समझे? क्योंकि मैं टेढ़े मेढ़े क्वेश्चन पढ़ाया हूं। 16 क्वेश्चन आते हैं स्टेटमेंट और आर्ग्यूमेंट में, 16 में से एक राइट है, 15 रॉन्ग है, और 15 राइट जैसे दिखेंगे। बहुत कठिन कठिन चीजें पढ़ाई हुई हैं। तो मैं टेढ़े जितने क्वेश्चन कर सकता हूं, मुझे आज तक कोई टेढ़े क्वेश्चन करे, ईगो मेरे से बड़े वाले खूब मिले मुझे, अब नहीं करेंगे, हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ा, पर टेढ़े क्वेश्चन करने वाला मेरे जितना नहीं मिला मुझे आज तक। मैंने इतने टेढ़े टेढ़े क्वेश्चन किए, और टेढ़े क्वेश्चन का आंसर जो दिया वो बहुत ही प्यार से दिया। इसलिए कह रहा हूं ना, देने वाला सही होना चाहिए। यदि देने वाला इरिटेट भी हो सकता था कि छोड़ो यार इसको, बहुत टेढ़ा आदमी है, ऐसे भी कर सकता था वो, पर वो आदमी समझ गया यदि क्वेश्चन ज्यादा गंभीर है,
इसका मतलब आदमी सीरियस है, क्योंकि क्वेश्चन वही करेगा जो सीरियस है। तो कभी कभी कई लोग क्वेश्चन करते हैं तो अपन उनसे बड़ी जल्दी इरिटेट हो जाते हैं। इरिटेट होना चाहिए क्या? नो सर। नहीं होना चाहिए। तो क्वेश्चन कर रहा है उसको आप हंसते हुए प्यार से आंसर करो। जब आप कर दोगे तो वो समझेगा, आपको समझेगा तो आपके साथ काम करेगा। बिल्कुल सिंपल सी बात है, काम करना चाहिए। मैंने भी इस काम को ऐसे ही चालू किया, लेकिन बस ये है कि मेरे को शायद खून में मिला है या पेरेंट्स से मिला या मेरी एजुकेशन के कारण मेरी प्रैक्टिस हो गई। वो ये है कि मैं काम चालू करता हूँ फिर मैं धीरे नहीं कर पाता। ये मेरे एक बड़ी खूबी है, समझ लो। पवन जी को पता है कि मैं इसी सिस्टम में पहले राजस्थान में एक रिकॉर्ड बनाया था, फर्स्ट BMW अचीवर बन के, फर्स्ट BMW। और अभी आप लोगों की मदद से फर्स्ट डायमंड में, मतलब मेरा कहीं आसपास नाम नहीं था फर्स्ट डायमंड में, पवन जी को याद है ये बात। लेकिन मैंने कर दिया, वो कर दिया इसलिए कि काम करना है तो फिर पीछे पलट के नहीं देखना, कितना भी वर्क करना पड़े। आप भी सब कर सकते हैं, हर कोई कर सकता है। मतलब यदि वो नहीं कर पा रहा ना, ये बिजनेस गाड़ी चलाने जैसा है। यदि आपको गाड़ी चलाने नहीं आती, इसका मतलब गाड़ी सीखी नहीं आपने। और जो गाड़ी चला नहीं सीख रहे हो, भीड़ बढ़ रही है, मार्केट में जाके तो हर कोई गाड़ी चला रहा है। उतना सरल है ये बिजनेस, बस आपको थोड़ा सा सीखना है। नहीं आ रहा मतलब अभी तक आपका हो नहीं रहा है, आपसे लोग नहीं आ रहे हैं, या आपको इनकम कम आ रही है, आप ये मत मानो मुझे सब आ गया, आप ये मानो मुझे नहीं आया। यदि आपको आता तो आप डायमंड बनेंगे पक्का। हर कोई डायमंड बन सकता है, डायमंड बनना कठिन नहीं है, बस आना चाहिए डायमंड। और इसका एक सिलेबस है, और सिलेबस है सक्सेसफुल लोग बताते हैं, वो आपको फॉलो करना है। ये सिलेबस है इसका। हमें जो आता है उसमें हर दिन ऐड ऑन करना है, नई चीज ऐड ऑन करनी है। ऐसा नहीं मुझे इतना आ गया अब मैं खेल दूंगा, और अपना कोई भी व्यू शामिल मत करना इसमें। आपको लगता है मैं ऐसे कर जाऊंगा, यू विल टेक मोर टाइम, डिस्टर्ब हो जाओगे, समय बहुत लग जाएगा। हो तो तब भी जा सकता है यदि आप डटे रहो तो, क्योंकि डटे रहने का एक अपना इतिहास होता है, परंतु यू विल टेक मोर टाइम। तो कम समय लेना है, तो आपका मेंटर, आपका अपलाइन, आपका लीडर कोई भी खराब नहीं होता। हर आदमी आपको आगे ले जाने की कोशिश कर रहा है, आप भी कोशिश करो कि जाए आगे। तो इसी बिजनेस से मैं BMW से लेके 7 गाड़ियां ली, और पवन जी और हम साथ में भी फॉरेन गए। और एक समय ऐसा था कि हम लोग सिंगापुर गए थे, पूरे राजस्थान से 3 ही लोग, जिसमें 2 मैं और पवन जी, और एक बंदा है मेरा फ्रेंड है, ठीक है ना। वो उस दिन मेरे साथ में जो फंक्शन में आया था, मिस्टर विपिन पोपली, आप समझ गए क्या। तो मेरा पॉइंट ये है कि ऐसे हमने इतिहास बनाया हुआ ऑलरेडी, जबरदस्त काम है ये। और सही कह रही थी सोना मैडम कि इस काम में आने, गौरव जी, मतलब इस काम में आने के बाद इतना मन लगेगा ना आपका, क्योंकि बाकी सब काम, जैसे राजेश जी ने बताया, केवल आदमी अपने परिवार के लिए सोचता है, मैं ये कर लूं, मैं ये कर लूं, मेरे परिवार के लिए कर दूं, बेटी के लिए कर दूं, बेटे के लिए कर दूं। इससे ऊपर आदमी कभी उठ ही नहीं पाता और मर जाता, फिर राम नाम सत्य हो जाती है एक समय के बाद। ये एकमात्र बिजनेस है, 6 महीने 8 महीने तो आप कुछ भी सोच सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे लीडरशिप आएगी आप अपने लिए जीना बंद कर देते हो। यस, आप अपनी टीम के लिए जीना चालू करते हो। कितना खुशी होती है एक एक व्यक्ति जब उस एड्रेस से बुलाता है, और ऐसे लोगों की संख्या जब हजारों में नहीं लाखों में होता, और इंडिया के हर कोने में होता, कितना आनंद आता होगा। मैं तो कहता हूँ ऐसा किसी अभिनेता के साथ भी नहीं होता, लोग गाली ज्यादा निकालते हैं। क्रिकेटर आपको क्रिकेट खिला नहीं सकता, सिखा नहीं सकता, पैसे नहीं दिलवा सकता। अभिनेता आपको एक्टिंग करनी सिखा करके फिल्मों में नहीं ले सकता। नेता आपको नेता नहीं बना सकता, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग का लीडर यदि खुद डायमंड है तो आपको डायमंड बना सकता है। छोटी बात नहीं, बना सकता है, बनना आपको पड़ेगा, क्योंकि आप लोहा हैं, एक चुंबक है, आपको चुंबक के संपर्क में ज्यादा रहना पड़ेगा। यदि लोहा खुद से लोहा ही रहेगा तो कभी जीवन में चुंबक नहीं बन सकता। राइट, समझ गए? इसका मतलब यू हैव टू कीप टचिंग विद द मैग्नेट फ्रीक्वेंटली, लगातार आपको खुद को जाना है। ऐसा नहीं मुझे कोई बुलाए और मुझे कुछ बनाए, बहुत मुश्किल है, कि दुनिया में लोगों की कोई कमी नहीं है, समझ गए? और इसके बाद में मैं आपको बताऊंगा कि इस कंपनी का जो मैनेजमेंट है ना, उसका विजन बहुत जबरदस्त है, बहुत बड़ा है। और आपके लिए, सबके लिए खुशहाली ये है कि जैसे परवीन जी चंदन, ताली बजानी चाहिए इनके मैनेजमेंट में होने लगे, उनका जैसा बिजनेस है वैसे आपका भी है। आप पूछोगे कैसे, कि उनको भी कफनील बिकने पर ही पहला रुपया प्रॉफिट के रूप में आता है,
उनकी कंपनी का नाम है MI लाइफस्टाइल मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड। यस। और उसी कंपनी के लिए उन्होंने 500 करोड़ खर्च कर दिए साइंटिस्ट को लेने के लिए, सरकार के साथ में टाई अप करने के लिए, वेयर हाउसेज बनाने के लिए, ऐसे GTS के लिए 50% अमाउंट कंपनी देती है, 50% हम देते हैं। ऐसे हजारों GTS आज इंडिया में चल रहे हैं, बहुत से RM रखे हुए हैं, बहुत से स्टाफ है। और सेंट्रल में जाके देखेंगे वहां पर चेन्नई में, तो मैं देखा हूँ कम से कम 200-300 का स्टाफ तो कंप्यूटर ऑपरेट कर रहा है, उसमें भी सीनियर जूनियर स्टाफ है। उसके बाद सारे साइंटिस्ट को मैनेज करना है, प्रोडक्ट्स को मैनेज करना है, यहाँ तक पहुंचे। ये सब करने के बाद जब पहला कफनील बिकता है तब उनको पैसा आता है। यस और नो? पहला कवच प्राश बिकता है तब कवच पैसा उनको आता है। आपके साथ क्या है? आपकी आईडी ही आपके लिए परविंजय चंदन है। जैसे परविंजय चंदन के लिए माई लाइफ स्टाइल है, मेरे लिए सुनील कुमार रामावत या टीम सक्सेस टाइम इंटरनेशनल MI लाइफस्टाइल है। यस। तो मेरा भी प्रॉफिट तब आता है जब कफनील या कवच प्राश बिकता है, पर मैंने इसके लिए 500 करोड़ खर्च नहीं किए, ये समझना है। मैं समझ, क्योंकि करने होते तो आप और हम नहीं कर पाते, समझना ये है। तो आप यदि इसको उस सीरियसनेस के साथ ले लो जैसे हमने ले रखा है, आप यदि उस सीरियसनेस के क्यों मत, कोई लोग बोलते सर आप डायमंड क्यों बन गए? मैंने कहा जिस दिन मुझे पता लगा जैसे परवीन सर का बिजनेस है वैसे ही मेरा भी है, उस दिन के बाद रात हो, दिन हो, सुबह हो, शाम हो, मैं उतना ही सीरियसली इस बिजनेस को करता हूं। और आपने इस चीज को नोट भी किया होगा। yes, आप कभी कभी पीछे रहते हैं तो मेरा फट फोन आ जाता है, कैसे हो गौरव जी? क्यों? मुझे ये समझाना है कि गौरव जी, बुद्धराज जी, राजेश जी, ओम प्रकाश जी ये समझ पाए, डॉक्टर GR वैष्णव ये समझ पाए कि जैसे परवीन सर सीरियस हैं वैसे ही हमें भी इस बिजनेस में जिस दिन सीरियसनेस हो गई ना, आप पक्का इस बिजनेस में डायमंड बनोगे। अब डायमंड तो बनोगे, डायमंड बनने का फायदा क्या है? डायमंड बनने का फायदा ये है कि एक तो मैं डायमंड बन गया तो अब कंपनी मुझे नहीं पूछ सकती तुम हो कहाँ, यानी मैं अब घर जाके सो जाऊं तो भी मुझे पैसा बराबर आएगा। रीजन, मेरे पास रॉयल्टी इनकम, डायमंड रॉयल्टी आती है अभी। मैं खड़ा इसलिए हूं कि मेरा संकल्प है 1000 लोगों को NTC प्लस डायमंड बनाना मिनिमम, ये मेरा संकल्प है। इसके लिए मैं काम कर रहा हूँ और वैसा मेरे पाइपलाइन में भी हैं। और मेरे टीम में ऑलरेडी रैंक अचीवर हैं 2000 से ज्यादा ऑलरेडी, TC से ऊपर ऑलरेडी हैं। ये TC से ऊपर लोग खुद डायमंड बनेंगे। मैं 1000 के लिए संकल्प, TC से ऊपर तो रोज बढ़ रहे हैं एवरी डे। बात समझ में आई क्या? उस कारण मैं इधर खड़ा हूँ और खड़ा रहूंगा आपके बीच में जब तक 1000 लोग NTC प्लस डायमंड ना बन जाए। बात समझ में आई? शक सुबह की बात ही नहीं है। आज जितने भी हॉस्पिटल हैं वो खचाखच भरे हुए हैं दोस्तों। यस और नो? खचाखच। आपका और हमारा कोई न कोई भाईबंद उसमें जा रहा है और उतनी तरह की जांचें, उतनी तरह की मेडिसिन और ऐसी हालत, और लास्ट में बता देते हैं केस बिगड़ गया है या तो ठीक नहीं हुआ या तो बहुत मुश्किल हो रही है। बहुत जगह मैं देख रहा हूँ और इधर सब लोग बता रहे हैं आयुर्वेदा का इतना बेहतरीन प्रोडक्ट। आप थोड़े दिन बाद तो एक तो ये हो जाओगे कि खुद अपनी बॉडी की एनाटॉमी समझ जाओगे। हम तो मैथ्स के ठेठ आदमी, हमें पहले ये तक पता नहीं था एग्जैक्टली स्प्लीन कहाँ है, लीवर कहाँ है, किडनी कहाँ है, वो आजकल हमें सब पता है। समझ गए क्या? और इनका फंक्शन क्या है, गाल स्टोन क्या होता है और किडनी स्टोन कहाँ होता है, ये हमें अब पता है, पहले नहीं पता था। सर्वाइकल क्या होता है हमें नहीं पता था, और सोरिसिस क्या है, दोनों को एक ही समझते थे। नहीं समझे क्या? पहले हमें नहीं पता था, लेकिन आज हमें सब कुछ पता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? ये समझ लिया तो आप पूरी बॉडी समझ गए और आप अपने पूरे परिवार को आप ठीक कर पा रहे हो। पूरे परिवार को जुकाम छींक होती है, हल्की सी बुखार होती है, डॉक्टर के 500 रुपए की फीस, फिर केमिकल मेडिसिन के रूप में। लेकिन इधर क्या करना है, आपको फटाफट बिलो 37 निकालना है। सुबह दोपहर शाम 3 दिन 4 दिन 5 दिन कुछ भी दे दो, कोई साइड इफेक्ट नहीं, ठीक होके ही रहेगा बंदा। जल्दी ठीक करना है तो थोड़ा कफनील पिला दो 3 बार, और जल्दी ठीक करना है तो थोड़ा आइस वाश सुबह से हम पिला दो, और जल्दी ठीक करना है तो 9E5 और पिला दो, तो बस हो गया ठीक। इतना तो ठीक पिलाना ही नहीं पड़ेगा, उससे पहले ठीक हो जाएगा। और सब अच्छी चीजें दी हैं, कोई किसी भी ऑर्गन पे साइड इफेक्ट नहीं है। तो कितना बेहतरीन बिजनेस के साथ में अच्छी हेल्थ मिल गई और पैसा कमाने का मौका। और एक बार बताऊं, ये तो पूछो मत किसी को पैसा कमाना चाहते हो क्या, हर आदमी पैसे के लिए परेशान है, कमाने के लिए
थंब रूल है और ये शाश्वत सत्य है, जैसे सूरज पूर्व में निकलता है वैसे ही। Yes. तो ऐसे तो सोचा ही मत करो कि ये 10 लाख कमा रहा तो ये नहीं कमाना चाहता, 10 करोड़ भी कमा रहा है वो भी कमाना चाहता है। समझ गए? Yes. बहुत सी गौशालाओं की दुर्दशा इसीलिए है क्योंकि पैसा नहीं है लोगों के पास। Yes. होता तो कर देते ना दान, हम देते हैं थोड़ा बहुत, राजेश जी को पता है। Yes, sir. अलग अलग जगह जहाँ जाते हैं दे देते हैं, ज्यादा नहीं देते पर जितना दे सकते हैं, पर थोड़ा थोड़ा ज्यादा लोग देंगे तब गौओं का कल्याण होगा, एक आदमी के Yes. पैसा देने से नहीं होगा। Yes. वो आप सबको भी देना है। बात समझ में आई क्या? Yes. इसका मतलब ये है कि ड्रीम में पैसा तो हर